नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुपकार अलायंस फिर इंडिया अलायंस, और जिस तरह से हाल ही में इंडिया अलायंस की एक बैठक हुई जम्मू में, जिसमें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और अपनी पार्टी के अध्यक्ष उन्हें नहीं आमंत्रित किया गया। और पत्रवार्ता के दौरान जो पत्रकारिता वार्ता हुई, इसके दौरान एक मीडिया कर्मी ने जब सवाल पूछा तो साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उनका जवाब दिया, कहा कि ये दोनों जो हैं ये सरकार की जमात हैं। और गुलाम नबी आज़ाद ने भी आज तंज कसा है। और कल जिस तरह से आप जानते हैं ऑल पार्टी मीट का जिस तरह से पहले आह्वान किया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से हमारी बात भी हुई थी, जिसका रिएक्शन रविंदर रैना ने भी दिया था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा था कि हम डेमोक्रेसी को, जो लोकतंत्र की यहाँ पर हत्या की गई, उसे बहाली के लिए और जो स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाए उसके लिए हम लगातार जम्मू के मुद्दों को लेकर, जम्मू की जनता के मुद्दों को लेकर एक धरना करने जा रहे हैं, जिसका पहले हम डिवकाम को एक चिट्ठी लिखेंगे, उनसे परमिशन लेंगे, उसके बाद वहाँ पर धरना किया जाएगा, पर यानी कि साइलेंट प्रदर्शन किया जाएगा। पहले प्रदर्शन कहा जाए, मास्टर चाहते हैं पहले प्रदर्शन की बात की गई थी कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, पर प्रोटेस्ट कब धरने में बदल गया ये हमें भी नहीं पता चला। जब उसके बाद उन्हें इनविटेशन आता है तो पता चलता है महाराजा हरि सिंह जी की पार्क में वहां पर धरने का आयोजन किया गया टेंट लगाकर। और टेंट में क्या हुआ, कल सारी जो बात थी आपने देखा, ना ही वहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे और ना ही पहुंची वहां महबूबा मुफ्ती, बाकी अन्य नेता पहुंचे से ही अपना अपना बखान किया, अपना अपना वहां पर भाषण दिया, पर जो मुद्दे थे जनता के वो वैसे की वैसे रही। लोग वहां पर जल्दी उठकर चल पड़े। पर वहीं आज गुलाम नबी आज़ाद साहब ने एक तंज कसा। उन्होंने कहा जिन नेताओं ने आह्वान किया है प्रदर्शन के लिए वो खुद थे फरार। ये उनकी गंभीरता को दर्शाता है। ये डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के गुलाम नबी आज़ाद साहब ने साफ तौर पर यह तंज कसा है कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर। साफी तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि हम सभी को मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं पर गुलाम नबी आज़ाद ने गंभीरता से ये बयान दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा, बताना चाहेंगे कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने बुधवार को पिछले 1.5 साल के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। पिछले 5 वर्षों के दौरान सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन पिछले 1.5 साल में खासकर राजौरी सेक्टर में घटनाएं हो रही हैं। कश्मीर के कोकरनाग में भी घटना हुई है। हम इसे लेकर चिंतित हैं। उन्होंने यहाँ कई प्रतिनिधि मंडलों के साथ बैठक की और इधर संवाददाताओं से कहा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर में वर्तमान सुरक्षा स्थिति के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। आज़ाद ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि आतंकवाद फिर से अपना सर उठाने की कोशिश कर रहा है, और कहा है कि हम सभी जम्मू के लोगों, सरकार और राजनेताओं को मिलकर इससे लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा ये केवल सरकार की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारियों की बहाली के लिए मंगलवार को जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी सहित मुख्य विपक्षी दलों के धरने पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, जिन नेताओं ने आह्वान किया था बड़े जोरों शोरों के साथ कि हम 10 तारीख को प्रदर्शन करेंगे, वह खुद थे उस प्रदर्शन से फरार। ये उनकी गंभीरता को दर्शाता है। उन्होंने एनसी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती के स्पष्ट संदर्भ में कहा, जो मंगलवार को धरने पर नहीं आ सके। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जिन्होंने विशेष रूप से गुज्जर बकरवाल समुदाय के कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि सरकार को इस समुदाय के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए और उनकी शिकायतों का समाधान करना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद को भी मौका मिल गया, जहां पर ऑल पार्टी मीट यानी कि इंडिया अलायंस की बैठक थी, यानी कि एक मीटिंग थी, जिसके लिए उन्होंने तय किया था कि 10 तारीख को जम्मू में डिवकाम जम्मू को एक लेटर देंगे और 10 तारीख को एक साइलेंट प्रोटेस्ट होगा। पर वो प्रोटेस्ट जो था वो धरने में कब तब्दील हुआ ये हमें भी नहीं पता हुआ। पता तब चला जब एक इन्विटेशन आता है, यानी कि 9 तारीख रात को मीडिया इन्विटेशन आता है कि धरना जो है वो महाराजा हरि सिंह जी पार्क में है।
और वहाँ पर टेंट, जब हम सुबह पहुँचते हैं मीडिया कर्मी वहाँ देखते हैं टेंट लगा हुआ है, वहाँ ताम झाम लगा होता, सिक्योरिटी लगी होती बाहर, और वहाँ पर पूरी तरह से पूरे जो माइक वगैरह पूरी तरह से वहाँ लग चुके थे और नेतागण अपना अपना जो भाषण शुरू कर चुके थे। मीडिया कर्मी भी इंतज़ार करते रहे और जो लोग वहाँ पर आए हुए थे, जो लोकल स्थानीय लोग भी आए थे, नेतागण आए थे, जो नेतागणों के साथ उनके समर्थक या कार्यकर्ता आए थे, पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के नेतागण भी पहुँच गए थे, जिनके कांग्रेस के नेता थे, एनसी के नेता थे, पीडीपी के नेता थे और आम आदमी पार्टी के भी नेता थे। सिर्फ नेता नहीं थे वहाँ पर, तो वहाँ पर ना ही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के थे, ना ही अपनी पार्टी के थे, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पहले ही कहा दिया था कि वो सरकार की जमात है। तो वहीं पर गुलाम नबी आज़ाद को भी मौका मिल गया उन पर तंज कसने के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्योंकि काफ़ी सारे सवाल खड़े होकर वैसे भी आ रहे हैं कि वाकई जिन लोगों ने आह्वान किया था, अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आह्वान किया था और सूत्रों के आधार पर हम तक खबर आ रही थी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी की तबीयत तो नासाज कह रहे थे, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पर वहीं पर अगर बात करें तो महबूबा मुफ्ती जी को क्या था, वो क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि इन दोनों के माध्यम से ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ही पूरा नेतृत्व किया था बैठक का, जहां पर पहले बनी थी जो गुपकार अलायंस बनी थी, और गुपकार अलायंस बनने के बाद भी क्या जनता का कोई मुद्दा हल हुआ था? वो गुपकार अलायंस ही बनकर रह गया था। उसके बाद बड़े जोरों शोरों से इंडिया अलायंस बनाया था कि अब कहीं ना कहीं भाजपा को मात देंगे और चुनौती दी थी। और अब ये इतना बड़ा, पहली बार शायद धारा 370 टूटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद पहला शायद इतना बड़ा जो साइलेंट प्रदर्शन होने जा रहा था। तो लोगों की यानी कि चेहरों पर भी और आंखों में भी चमक आई थी कि चलिए कम से कम विपक्ष अब जागा तो है, पूरी जोरदार, पूरे दमखम के साथ विपक्ष सामने आया। पर उस समय लोगों की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया कि जिस जोश और खरोश के साथ ये कहा था कि साइलेंट प्रदर्शन होगा और प्रदर्शन की भी परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी से पूरी की एडमिनिस्ट्रेशन से आप परमिशन ले रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें या नहीं करें। चलिए, बड़ी सारे सवाल निकल कर सामने आ रहे थे। फिर उसके बाद प्रदर्शन धरने में बदल जाता है और धरना जो टेंट लगाकर होता है। पर सवाल बड़ा ये है कि जिन मुद्दों को लेकर आपने वहाँ पर साइलेंट प्रदर्शन करना था, वो मुद्दे कहाँ गए? क्या उन मुद्दों पर वहाँ बात हुई? वो केंद्र सरकार पर, भाजपा पर कटाक्ष किया, वो ये कर गया, वो कर गया। डेली वेजर्स के मुद्दे, होमगार्ड्स के मुद्दे, आशा वर्कर के मुद्दे, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का घोटाला, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पावर कट्स का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा और प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा, कितने सारे मुद्दे थे। यानी कहीं ये ना हो कि जिस तरह से गुपकार अलायंस फुस हो गया, यानी अब इंडिया अलायंस भी फुस हो जाए। ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये जो खबर हमने बताई है कि कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद ने भी अब तंज कसा है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती पर, कि जिन लोगों ने बड़ा बड़ा आह्वान किया था कि 10 तारीख को हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो खुद थे प्रदर्शन से फरार। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर उनकी गंभीरता, यानी इस प्रदर्शन को लेकर उनकी जो प्रमुख जनों ने कहा कि जो इस प्रदर्शन को लेकर उनकी जो गंभीरता है, वो साफ तौर पर कहा कि कितनी गंभीरता है, वो साफ तौर पर इस चीज़ को दर्शाता है। चलिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी तो उनकी तबीयत अगर नासाज थी, बीमार थे, तो महबूबा मुफ्ती को तो पहुँचना चाहिए था, वो क्यों नहीं पहुँचती? बड़े सारे सवाल खड़े हो गए हैं। ये वाकई एक प्रदर्शन था या फिर से एक छलावा था या बात कुछ और थी? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।